अब हम देखेंगे यही सीन दृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सब कुछ तो अभी उन दोनों के बीच में हुआ। इस पूरे दौरान दृष्टि क्या सोच रही थी। अब दृष्टि उस जगह पर बैठी हुई है, लुकिंग एट दी ओपन स्काई। वो मन ही मन भोलेनाथ से बात कर रही होती है कि एक और महाशिवरात्रि आ गई और अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैं यहाँ पर ही बैठी हुई हूँ और मतलब आप वहीं पे बैठे हुए हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो। और आज के दिन तो मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं आपके लिए कुछ कुक भी नहीं कर सकती हूँ, यानी कोई प्रसाद भी बना के नहीं चढ़ा सकती। नेवर माइंड, आई एम स्टिल नॉट गोना लीव यू। मैं आपको फिर भी परेशान करती रहूँगी जब तक कि आप मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स नहीं कर सकते। फिर वो सोचती है कि ये लड़कियाँ कहाँ है, इतना टाइम वेस्ट कर रही है, मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो अपने आसपास दूसरी लड़कियों को देखती है कि वो जाते जाते किसी को घूरती हुई जा रही है। तो फिर उसने ध्यान दिया कि वो सारे उसके पास में जो इंसान बैठा हुआ था उसको घूरती हुई जा रही है। और वो जैसे ही उस इंसान की तरफ देखती है तो उसके दिमाग में उसकी फेवरेट नावल के कुछ लाइन्स आ जाती है। दैट his skin was neither white nor black. I couldn't specify this shade particularly, but it was attractive, very, very attractive. Oh my, his trim beard with the natural handlebar mustache was clingy enough to catch and hold my attention. अब ये उसकी फेवरेट नावल का वो हिस्सा है जहाँ पर वो उस हीरो को हीरो का फर्स्ट मीट जब होता है तब उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ होता है इसमें। तो वो अपने आप को ही अंदर डांटती है कि दृष्टि, ये कोई नॉवल को याद करने का टाइम है क्या, व्हाट अ वेस्ट। अब फिर वो ये सोचती है कि अरे यार, ये भी मुझसे, मैं इससे भी बड़ी होंगी। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि ये राजस्थान है, यहाँ पे तो सब लोगों की शादी मतलब उनकी 20s में ही हो जाती है और ये इंसान तो कम से कम 4-5 बच्चों का बाप होगा। फिर वो अपने आप को रोकती है कि दृष्टि, स्टॉप लुकिंग एट हिम, तेरे में मैनर्स नहीं है क्या। फिर अब धीरे 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 जैसे वो स्मोक करता जा रहा है तो अब वो सफोकेटिंग होता चला जा रहा है और जहाँ पर उसका सब्र टूट जाता है तो वो कमेंट कर देती है कि हाँ, ये इतनी सारी सिगरेट फूकने से कुछ नहीं होगा। और वो उसकी तरफ देखता है। अब वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है वो समझ जाती है कि ये सोच रहा है कि ये होती कौन है ऐसा कुछ बोलने वाली। और वो उसको बिल्कुल ऐसे ही देख रहा था जैसे कि उसने उसकी ये चीज़ को पॉइंट आउट करके कोई क्राइम कर दिया हो, जबकि स्मोकिंग इनसाइड अ कॉलेज कैंपस, और ये सोच रहा है कि इसने कुछ भी गलत नहीं किया है, लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद पीपल। अब जैसे उसने कहा कि यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है जो ये कहता हो कि मैं स्मोक नहीं कर सकता, ये सुनते ही उसके मन में आता है कि वो ये तो बिल्कुल ही गलत टोन यूज़ कर लिया है तुमने मुझसे। अब मैं देखती हूँ कि इसका मुंह कैसे बंद करते हैं। फिर वो उसको रिप्लाई देती है, उसको पूरा स्कैन करके बताती है ना कि इसके लगेज से रिलेटेड कि तुम अपनी सिस्टर को छोड़ने आए होंगे। अब अब वो जैसे ये बोल देती है, उसका फेस देख के वो समझ जाती है कि वो इम्प्रेस्ड हुआ है पर वो कुछ बोल नहीं रहा, और मन में सोचती है कि हाँ हाँ, अब बताओ अब क्या कहना है। अब उसके रिज़ल्ट में वो अपना गॉगल निकालता है, तो वो जैसे ही गॉगल निकालता है तो उसे उस नॉवल की फिर से कुछ लाइन्स याद आती है। दोस मोर एम्बर लेस ब्राउन आइज वेर स्टॉपिंग मी फ्रॉम ब्लिंकिंग माइन, नॉट टू मेंशन हिज क्लोथ्स वेर इक्वली अपीलिंग। ही वॉज wearing black full sleeves fitting shirt, sleeves half folded till elbow, cherry on top. अब फिर से वो नॉवल को याद करती है तो मतलब उसका माइंड उस पर गुस्सा करता है कि क्या है, फिर से नॉवल क्यों याद कर रही है। तो वो रोकती है अपने आप को, ओके ओके, आई कुड हैव आस्क्ड यू आउट इफ़ यू वुडंट हैव बीन सो मच यंगर दैन मी। वो जैसे ही कहता है कि मैं तुम्हें डेट पे पूछ लेता पर तुम मुझसे एज में छोटी होगी, तो ये मन में सोचती है, वेट, क्या इसने मुझे जस्ट डेट पे पूछा है। तो वो मन में सोचती है कि ओ मैन, यू नो नथिंग अबाउट मी, अभी रुको, मैं तुम्हें मुंह पे रियलिटी बताती हूँ। तो वो उसको उसकी एज बता देती है। तो एज बताती ही उसका फेस एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तो वो मन में सोचती है कि देखो, सिर्फ एज बताने पे इसका फेस ऐसा हो गया। ओ शिवा, अगर अब मैं इसको कार्तिक जो उसके ट्विन्स हैं उनके बारे में बता दूंगी तो पता नहीं ये क्या ही करेगा। और उसको, ओ आई लव टू सी पीपल्स फेसेस व्हेन दे फोर्स देमसेल्फ टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई एम अ मदर ऑफ 2 kids, वेदर आई लुक लाइक वन और नॉट।
आई एम अ संतूर मदर आफ्टर ऑल। देयर आर। अब वो जैसे ही उसे बता देती है तो वो उसका उसे अच्छा लगता है जब लोगों के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आता है जब वो बताती है कि वो उसके 2 बच्चे हैं, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करता है। अब वो लड़कियां आ जाती है और दृष्टि खड़ी होती है। अब वो कहीं पे भी गिरती पड़ती रहती है, इसलिए वो अपने आप को बोलती है केयरफुल केयरफुल, पर फिर भी वो गिर जाती है। और उसको अंदर से लगता है कि आई टोल्ड यू टू बी केयरफुल, तो फिर भी गिर गई। अब अब उसे फिर से वो जैसे ही वो उसे पकड़ लेता है तो उसके उसके दिमाग में फिर से नॉवल की कुछ लाइंस आती है कि ही हैड अ पेयर ऑफ ट्रस्टिंग आईज, डिपेंडेबल शोल्डर्स विद अ मस्कुलन फिजिक. It was not that he was the most handsome man in the world or something, but it was hard for me, nearly impossible to remove my eyes from him. It seemed I could spend every minute and every second of my life just sinking in those eyes. His eyes are so innocent. अब वो पूरे टाइम जब वो उसके आर्म्स में होती है तो वो उसकी आँखों की तरफ ही देख रही होती है और उसे उसकी आँखें बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट लगती है। एक अलग सा अट्रैक्शन फ़ील होता है उसको उसमें। पर जैसे वो ऐसा कुछ फ़ील कर पा रही होती है वैसे ही वो अपने आप को रोक देती है कि डोंट फॉरगेट यू हैव गिवन अप ऑन दिस लव थिंग अ लॉन्ग टाइम अगो। और वो अपने आप को याद दिलाती है कि उसने इस प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों को बहुत टाइम पहले ही अपने अंदर से निकाल दिया है और मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। पर वाई इज़न्ट ही मूविंग, वो उसको छोड़ क्यों नहीं रहा है, वो उसको छोड़ क्यों नहीं रहा है, व्हाट डज़ ही वांट। तो वो उससे पूछ लेता है कि हु आर यू। फिर वो उसे बता देती है कि आई एम अ फ्रेशर हैप्पी, और मन में सोचती है कि अब छोड़ दो मुझे, तो वो उसे छोड़ देता है। और फिर दृष्टि तब भी 2 सेकंड वहाँ पे रुकी हुई रहती है। फिर उसके अंदर से आवाज़ आती है कि कम ऑन, दे आर वेटिंग, डू यू रियली हैव टू एडमिट द ट्रूथ एंड पे द फाइन। यस आई डू। अब जैसे वो उस गार्ड को बता देती है कि तुम्हें सच्ची में सच बताना ज़रूरी था क्या और अब फाइन बनना पड़ेगा, तो उसके अंदर से दूसरी आवाज़ कहती है कि हाँ, करना था। आई नीड टू मेक श्योर आई नेवर क्रॉस पाथ विद दिस गाय एवर। अब वो जाते जाते पीछे पलट के उसको एक बार देखती है और फिर मन में ये सोचती है कि अब मैं ये श्योर करूँगी कि मैं कभी भी इस इंसान से वापस ना मिलूँ।